खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया और वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा। लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के वेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराद से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उन ही में इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल शहीन हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा न हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझकर रुजू लाए और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक है तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। बस तुम बोने वाले की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो शरीर आता है और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। जो पथरीली जमीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और फौरन खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि आलसी है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो वो फौरन ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है, पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मिटाई जाए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की इंजील हम मुकद्दस मत्ती से सुनते हैं और इसमें बोने वाले की तमसील सुनते हैं। अगले तकरीबन 3 हफ्तों में हम तमसीलें सुनेंगे और तमसीलों में खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाही का प्रचार करता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तमसील का क्या मतलब है। तमसील का मतलब है
दो चीजों को साथ साथ रखकर या शाना बशाना रखकर मुवासना करना। आज की तमसील में यीशु आम जिंदगी की मिसाल देता है। वो कायनात या फितरत की तशबीहात को इस्तेमाल करता है। खुदा का कलाम कुव्वत, ताकत रखता है, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं और जिसकी हम तबलीग करते हैं। और ये कलाम हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। लेकिन हम इसे किस तरह पढ़ते हैं, हम इसे किस तरह सुनते हैं और किस तरह इसका प्रचार करते हैं। आज की तमसील में यीशु यही बताता है। यीशु ये तमसील कहाँ सुनाता है? इस तमसील में यीशु क्या सिखाना चाहता है? यीशु कुफरनहूम में है। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा। यीशु कुफरनहूम में है। यीशु के मुतल्लिक कहा जाता है कि कुफरनहूम उसका दूसरा घर था। यीशु जब कलाम करता है, खुदा की बादशाहत का प्रचार करता है, फकी और फरीसी और कायन उसकी मुखालफत करते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते। शायद बल्कि यकीनन इसीलिए यीशु इबादत खानों में नहीं, बल्कि कभी वो झील के किनारे, कभी पहाड़ पर वो हजूम से हम कलाम होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी सुनना चाहते हैं। यीशु कश्ती पर चढ़ के बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा। कश्ती किस बात की अलामत है? कश्ती कलीसिया की अलामत है। वो लोग जो कश्ती की तरफ जाते हैं वो कलीसिया में शामिल हैं। वो यीशु की आवाज सुनना चाहते हैं, वो यीशु को कबूल करते हैं। और यीशु उन्हें क्या तमसील सुनाता है? बोने वाले की तमसील सुनाता है। इस तमसील में हम मुख्तसर तौर पर, क्योंकि ये इंजील लंबी इंजील है, हम इसमें देखते हैं कि यीशु 3 जगहों का जिक्र करता है कि 3 जगहों पर बीज गिरा। वो जिक्र करता है बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। पुराने जमाने में परिंदों से मुराद गैर कौम था। और यीशु जब इसकी अपने शागिर्दों को इस तमसील को समझाता है तो वो इसको किस तरह कहता है? तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो शरीर आता है और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे गिरा, राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर चुग लिया। परिंदों से मुराद गैर कौम, जो खुदा का कलाम नहीं सुनना चाहते थे, जो खुदा के कलाम में लोगों के लिए रुकावट थे। फिर यीशु दूसरी जगह की बात करता है। कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली। पथरीली जमीन के मुतालिक यीशु क्या कहता है? जो पथरीली जमीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता। ये सख्त दिलों की बात है। ऐसे लोग जो सख्त दिल हैं, शायद वो जल्दी जल्दी खुदा का कलाम सुनते हैं, कबूल कर लेते हैं, लेकिन उसे गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, उसका मतलब अपनी जिंदगियों में नहीं लेते और वो फिर जड़ नहीं रखता। तीसरी जगह वो कहता है खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने फड़कर
उसे दबा लिया। और खारदार झाड़ियों के बदले यीशु कहता है, ये वो है जो कलाम को सुनता है पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देता है। खारदार झाड़ियां जो है ये बीज को उगने नहीं देती। इसी तरह जब हम दौलत के फिक्र में होते हैं, जब हम दुनिया का फिक्र करते हैं, दौलत का फरेब होता है, तो फिर खुदा का कलाम जो है वो हमें सुकूनत नहीं करता। लेकिन यीशु अपने शागिर्दों को यही बताता है कि जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हमें पूरे ईमान के साथ, भरोसे के साथ खुदा का कलाम सुनाना चाहिए, खुदा का कलाम सुनना चाहिए। पूरे ईमान के साथ हमें उसका प्रचार जो है वो पूरे ईमान के साथ रखना चाहिए, पूरे ईमान के साथ उसका प्रचार करना चाहिए, और यकीनन वो फल लाता है। हमारे दिल जो है ये ज़मीन है, इसमें खुदा का कलाम जो है ये बीज है। यीशु खुद हमारे दिलों में ये बीज बोता है। हमें इस बीज को कबूल करना है और इसका फल लाना है। और बतौर मुबल्लिग जो हम खुदा का कलाम सुनाते हैं, हमें ईमान के साथ, खुदा पर भरोसे के साथ, जिस तरह यीशु खुदा पर भरोसा रखता है, वो बाप का वफादारी से ताबेदार रहता है और फिर खुदा की बादशाही का प्रचार करता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। खुदा यीशु मसीह की तमजीद हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन।